अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। पहला टाकरा जी हो गया है सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर के दरमियान। ये सारा मामला क्या है तफसील के साथ आपके सामने रख दूंगा। और क्या सुहेल आफरीदी जो कहते हैं कि कोई भी काम इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा, कोर कमांडर से पेशावर से 1-on-1 मुलाकात हुई है। क्या इमरान खान की मर्जी से गए थे मुलाकात करने, या उसी किस्म के इल्जामात जो माजी में लगते रहे हैं अली अमीन गंडापुर पे, उसी तरह के इन पे भी अब इल्जामात की बारिश हो जाएगी। और क्या गुफ्तो शुनीद हुई, क्या बातें हुई, ये सारा कुछ आपके सामने रख दूंगा। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। साथ साथ हम बात करेंगे कि ये मीटिंग हुई जुम्मे को है, लेकिन इसकी आज क्यों खबर आई है। और इसके बाद हमें याद है कि एपेक्स कमेटी, सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था सुहेल आफरीदी नौमुंतखब वज़ीर आला ने। सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। और तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, ये बहुत आम मामला है। प्लानिंग क्या है इनकी, कितना मुख्तलिफ होंगे सुहेल आफरीदी गंडापुर से, ये इनका इम्तिहान कब और कब किस तरह शुरू होने वाला है, ये मैं आपके सामने रख दूंगा। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है जी, एमनेस्टी स्कीम है, फ्री की स्कीम है, सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़े पैसे नहीं लग दे देते, तो ये मत भूला करें। खबर आई है जी, सबसे पहले जियो पे आई, उसके बाद डॉन पे, और फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इस हवाले से टिकर मैंने चलते हुए देखे। फिर कुछ अपने ताई भी हमने कोशिश की जानने की कि मामला क्या है। वजीर आला के पी के सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से 1-on-1 मुलाकात हुई है। ये मुलाकात हुई है जुम्मे के रोज, आज पीर का रोज है। अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत वजीर आला सेक्रेटेरिएट में हुई। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में ये मुलाकात हुई है जुम्मे के दिन। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से बातचीत की गई। कबायली अजला में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी बातचीत की गई। वजीर आला सुहेल आफरीदी अमन अमान के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, सुहेल आफरीदी ने कहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर बैठकर लाहे अमल तैयार करना जरूरी है। किसने कहा है? उसी सुहेल आफरीदी ने, जो एक टार्जन की तरह आए थे और पूरे निज़ाम को ऐसा लगता था तलपट कर देंगे। मुलाकात के अगले दिन वजीर आला सुहेल आफरीदी ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था, याद है ना, हफ्ते के रोज। अब एपेक्स कमेटी के इजलास में कौन कौन होता है ये बता क्यों रहा हूँ आपको, आगे चल के आपको पता चलेगा। सूबाई एपेक्स कमेटी जाहिर है उसका इजलास था। वजीर आला होते हैं इसमें, सुहेल आफरीदी होंगे, कोर कमांडर होंगे। ये उस मुलाकात के बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमांडर होंगे जी पेशावर के, चीफ सेक्रेटरी सूबाई, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, होम सेक्रेटरी, डीजी रेंजर्स फ्रंटियर कोर जो हैं, डीजी आईबी वो भी इसमें शामिल होते हैं। सीटीडी के सरबर और दीगर मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी एपेक्स कमेटी के इजलास में शामिल होते हैं। तो जो तासुर दिया गया था कि शायद, मुझे याद है कि जब अदम एतमाद कामयाब हो गई थी खान साहब के खिलाफ और हुकूमत तब्दील हो गई, तो उस वक्त एक बयानिया बनाया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। और तहरीक इंसाफ बयानिया बनाने में, चाहे उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इतना अच्छा बयानिया बनाते हैं कि आम आदमी को वो बात बिल्कुल सही और सच लगने लगता है, गुमान होने लगता है पढ़े लिखे लोगों को भी कि इतनी दफा ये बात दोहराई जा रही है, इसमें कुछ हकीकत होगी। और इसी फार्मूले पे अदम एतमाद से पहले से अब तक तहरीक इंसाफ चल रही है और उन्हें सोशल मीडिया पे कामयाबियां मिल रही हैं। गो के वो सच्चे हो ना हो, लेकिन वो बयानिया लोगों के जहनों में रासिक जरूर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक बयानिया बना था, ये तो 22 किलोमीटर की हुकूमत है, यानी पंजाब में उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, केपी में, सिंध के अलावा तमाम जगहों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। सिर्फ विफाक में हुकूमत पीडीएम की थी। तो कहा जाता था 22 किलोमीटर है, ये कर क्या सकते हैं, इनके औकात क्या है। लेकिन बाद में हमने देखा कि उसी 22 किलोमीटर की हुकूमत ने खान साहब को भी गिरफ्तार किया। उसी 22 किलोमीटर की हुकूमत ने जो है वो ऐसे ऐसे काम किए जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़े परेशान कुन थे। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि विफाक से रियासत जाहिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है विफाक। विफाक से सूबा या सूबाई वजीर आला जितना भी ताकतवर हो जाए, वो नहीं टकरा सकता। उसकी ताकत महदूद होती है, कानून के दायरे में होती है। पूरे इख्तियारात जो होते हैं वो विफाक के पास होते हैं। तो अब जब सुहेल आफरीदी बने थे तो तासुर ये दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि जैसे सुहेल आफरीदी आएगा तो सारे झुक के खड़े हो जाएंगे, वजीर आजम भी, सब भी, और ये टकरा जाएंगे और ये कर देंगे और कुंडी खुल जाएगी अडियाला के, वो बाहर आ जाएंगे। हकीकत से ये मुख्तलिफ है, हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। आपको ये बातें हो सकता है सुनने में, जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं उनका हक है, जो उनके फॉलो करते हैं उनका भी हक है। लेकिन क्या जलसे जुलूसों से या किसी एक वजीर आला के दबंग होने से वो बाहर आ जाएंगे? ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। वो के बात कड़वी लग रही होगी तहरीक इंसाफ वालों को, लेकिन अब हकीकत के करीब रहना चाहिए। तो अब
उसी तरह का तासुर दिया गया था, जैसे ये तो फौज को पता नहीं क्या कह देंगे, क्या कर देंगे। बिल आखिर जब आपको वजीर आला होते हैं तो आपको उस सूबे के कोर कमांडर से भी मिलना पड़ता है, और खास तौर पर केपी के जैसी सूरत हाल में जहाँ हालात इतने मखदूश हैं, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, पाक फौज के पास है, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आपको मिलना पड़ा है। ये इस मुलाकात में बताया गया अमन अमान और कबायली इलाकों और ये वो बात हुई है, तो क्या सिर्फ यही बातें हुई होंगी? ये अब आप बेहतर समझते हैं। इसका मतलब है कि वो जिसे एक सुपरमैन बना के पेश किया गया था, ज़ाहिर है उसे भी सिस्टम के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर वो सिस्टम से बाहर निकलेंगे या कानून से बाहर निकलेंगे, तो वो इस सीट पर टिक नहीं पाएँगे। तो इसी तरह की सूरत-ए-हाल है, अपेक्स कमेटी में कौन-कौन था, वहाँ भी बैठना पड़ेगा वज़ीर आला को। जैसे कहा जाता था ना, हम तो किसी से मिलते नहीं हैं और हम ये तो ये झट बढ़ के ये सोशल मीडिया तक बातें सही हैं, प्रैक्टिकल इससे मुख्तलिफ होता है। कोई भी ओहदा लेना और काम करना। माफ़ कीजिएगा, पहली मुलाकात हो गई है कोर कमांडर साहब से, और इस मुलाकात के बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ चाहती क्या है और तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब भी बात कर चुके हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है, बड़ा एहतजाज करने का इरादा रखते हैं, और अगर उससे भी कुछ नहीं होता और खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई प्रेशर नहीं बनता, तो फिर आखिरी हल क्या होगा? आखिरी हल ये है तहरीक-ए-इंसाफ के पास कि वो केपी के और जहाँ-जहाँ उनके नुमाइंदे मौजूद हैं कौमी असम्बली के अलावा, वहाँ से भी रिज़ाइन कर दें और कौमी असम्बली से भी रिज़ाइन कर दें। फवाद चौधरी जो कि साबिका पीटीआई रहनुमा है, पीटीआई उन्हें ओन नहीं करती, वो कह रहे हैं कि ये प्लान में शामिल है और मेरी मालूमात में शामिल है। आज अभी एक प्रोग्राम में हमारे चैनल पे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा है कि मालूमात यही है कि एक बड़ा जत्था लेकर दोबारा इस्लामाबाद से टकराव की पॉलिसी पर सुहेल आफरीदी अमल करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहना होगा। जो कुछ गलतियां गंडापुर ने की या उससे पहले खान साहब ने खुद जलसों में की, वो गलतियां दोहराएंगे तो नुकसान किसको होगा? मजीद तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। तो हिकमत के साथ एहतजाज करना चाहिए, को ग्राउंड दे देते हैं, वहाँ के बैठ जाएँ, एहतजाज करें। अगर सिर्फ हमने डी चौक में आना है, एहतजाज करना है, या अडियाला के बाहर एहतजाज करके खान साहब के लिए दरवाजे खुल जाएँगे, तो ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। और इस सारी सूरत-ए-हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ये भी साबित हो रहा है कि अ, आप सोशल मीडिया के ऊपर बेशक अपने फॉलोअर्स को ये साबित करने की कोशिश करें कि जैसे सुहेल आफरीदी जो है वो एक बटन दबाएगा और सारी चीज़ें फ़ेवर में आ जाएँगी तहरीक इंसाफ के, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुहेल आफरीदी को जो उसकी हुदूद हैं कानूनी और आईनी, उसके अंदर ही काम करना होगा। इससे कुछ भी बढ़कर वो करेंगे, तो वो ज़्यादा देर सीट पर टिक नहीं पाएँगे। ये इस वक़्त जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह ने